आज की क्लास में हम रेट मेंस के लिए एसएसटी का टॉपिक पढ़ेंगे। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में। अगर कुल भूतल की बात की जाए तो उसमें 29% जो भाग हैं वह केवल महाद्वीप हैं। वहाँ पर सारे महाद्वीप आ जाते हैं 29% में, और 70% ऐसा भाग है जहाँ पर केवल जल का विस्तार है। और वैगनर के अनुसार स्थल का जो धरातल रूप है वो 28.3% है और जल का विस्तार 71.7% माना है वैगनर के अनुसार। अब हम इनके स्थल रूप के प्रकारों की बात की जाए तो 3 श्रेणियाँ होती हैं इसमें, जिसमें प्रथम श्रेणी में महाद्वीप और महासागर आते हैं। जिसमें महाद्वीप की बात की जाए तो 7 महाद्वीप हैं और 4 महासागर हैं। द्वितीय श्रेणी में पर्वत, पठार और मैदान आते हैं, और तृतीय श्रेणी में प्रवाही जल की स्थलाकृति पवन द्वारा निर्मित और ईमान द्वारा निर्मित और सागर द्वारा तटीय स्थलाकृति आती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच के बारे में, जिसमें महाद्वीप और महासागर के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया प्रथम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी प्रथम है। यहाँ के पर्वत और पठारों की बात की जाए तो हिमालय पर्वतमाला इसी में स्थित है, जो संसार की सबसे ऊंची और नवीन वलित पर्वत है। माउंट एवरेस्ट भी इसमें स्थित है, जिसकी लंबाई की बात की जाए तो 8,848 मीटर है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में K2 की बात की जाए तो भारत की सबसे ऊंची व विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये। उसके बाद आती है कंचनजंगा, जो विश्व की तीसरी और सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो सिक्किम में स्थित है भारत में। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में स्थित पर्वत श्रेणी है, जहाँ चट्टानी नमक बनता है। अब अगर पठारों की बात की जाए तो पाकिस्तान के उत्तर पूर्व में पोटवा का पठार, पामीर का पठार विश्व का छत कहा जाता है इसको, पामीर के पठार को। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है, जो चीन के पश्चिमी भाग में स्थित है। और मरुस्थल की बात की जाए तो हेमंत मरुस्थल अफगानिस्तान में स्थित है दक्षिण में। सॉल्ट डेजर्ट की बात की जाए तो यह दक्षिण ईरान के उत्तर में स्थित है। और नजीब मरुस्थल इजराइल में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, और था मरुस्थल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। उसके बाद की जाए अफ्रीका महाद्वीप की। यह एशिया के पश्चात संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे अद्र महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, विषुवत रेखाएं, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। अफ्रीका के अगर प्रमुख पर्वतों की बात की जाए तो इसमें किलिंजमारो, जिसकी लंबाई 5,895 मीटर है, यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके बाद में किरियान पर्वत हैं, एटलस पर्वत हैं, अफ्रीका का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है एटलस पर्वत। और मरुस्थल की बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कहा जाता है इसको, जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। उसके अलावा कालाहारी मरुस्थल हैं, नाबी मरुस्थल हैं। और पठारों की बात की जाए तो यहाँ पर टाइमैन का पठार है, तिबेस्ती का पठार है, आदि पठार पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात की जाए तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होगा। इस महाद्वीप का नाम वेसुपी अमेरिको के नाम से रखा गया है। यहाँ पे प्रमुख पर्वतों की बात की जाए तो रॉकी पर्वत है यहाँ का। मृत घाटी उत्तर अमेरिका का निम्न बिंदु है। इसके अलावा यहाँ के पठारों की बात की जाए तो मैक्सिको का पठार प्रमुख है। और मरुस्थल की बात की जाए तो यहाँ का सोनोरन मरुस्थल, जो मैक्सिको के पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप होगा। और यहाँ की पर्वत पठार ज्वालामुखी की बात की जाए तो एंडीज पर्वत श्रेणी यह विश्व की सबसे लंबी और हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जो दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है। उसके अलावा घास के मैदान भी हैं यहाँ पर, जो लानोस वेनेजुएला में अमरीनिको नदी द्रोणी में पाए जाने वाला घास है। ग्रान चिको ग्रास हैं, पंपास हैं, सेलवास हैं। अमेजन नदी के पास स्थित वर्षावनों को धरती के फेफड़े कहा जाता है। मरुस्थल की बात की जाए तो यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल है, जो दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली में स्थित। उसके बाद आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका संसार का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप, और इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। इसकी खोज जेम्स कुक के द्वारा की गई थी 1773 में, जबकि इसके ऊपर प्रथम कदम जॉन डीवी के द्वारा 1821 में रखा गया था। माउंट इरेबस ज्वालामुखी के दोनों ओर रॉस सागर और बेडेल सागर हैं। इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। इस महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे। इसे भारतीय अनुसंधान हेतु यहाँ 1983-84 में दक्षिणी गंगोत्री व 1989 में मैत्री स्टेशन स्थापित किए गए हैं। यहाँ भारत द्वारा तीसरा शोध केंद्र भारतीय 18 मार्च 2012 को स्थापित किया गया। 1911 में नॉर्वे के रोनाल्डो
एमसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसके बाद पढ़ते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप आकार में विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। इसको काला सागर व काकेश पर्वत इसे एशिया से पृथक करता है। मुख्य पर्वत की बात की जाए तो यहाँ पर पिरेनीज पर्वत, आल्प्स पर्वत हैं। उसके बाद में अंतिम महाद्वीप आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उनका सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया की खोज ब्रिटिश समुद्री यात्री जेम्स कुक ने की थी। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया के मध्य बास जल संधि स्थित है। आयर झील इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इस महाद्वीप का सबसे निचला भाग भी यही है, आयरन झील। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। उसके बाद हम महासागर के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर 4 महासागर स्थित हैं, जिसमें प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, जबकि मोरियान ट्रेंच फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। प्रशांत महासागर की गर्त जिसमें गहराई के आधार पर सबसे मोरियान गर्त है, उसके बाद में टोंगा और सबसे न्यूनतम होगा कर्माडेक गर्त। अंटार्कटिक महासागर इसका क्षेत्रफल 8.22 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह अंग्रेजी के अक्षर एस की आकृति के समान है। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। उसके बाद में है हिंद महासागर। जावा अथवा सूडा गर्त सबसे गहरा है इसका। भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप और मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं इसके। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, जो श्रीलंका और अंडमान के निकोबार द्वीप हिंद महासागर की अन्य द्वीप हैं। उसके बाद में है अंतिम आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध में 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसके बाद में हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप के बारे में, जिसमें प्रथम आता है पर्वत तंत्र। एक ही युग में एक दूसरे के समानांतर निर्मित पर्वत श्रेणियां के समूह होता है, उसको पर्वत तंत्र कहा जाता है। पर्वत वर्ग का मतलब होता है जब पर्वत श्रेणियां एक समानांतर एवं सीधी रेखा के रूप में विस्तृत न होकर असमान रूप से फैली हो, उसे पर्वत वर्ग कहा जाता है। पर्वतों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर, निर्माण और काल के आधार पर, समय और ऊंचाई के आधार पर। ये 3 भागों में पर्वतों का वर्गीकरण हुआ है। जिसमें उत्पत्ति के आधार पर बात की जाए तो वलित पर्वत, गोमदा आकार पर्वत, संग्रहित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अपशिष्ट पर्वत और मिश्रित पर्वत आते हैं। जबकि निर्माण, समय और काल के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण किया जाए तो उसमें प्रीकेम्ब्रियन पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत, हर्षिनियत पर्वत, अल्पाइन पर्वत आते हैं। ऊंचाई के आधार पर अधिक ऊंचे, साधारण ऊंचे, कम ऊंचे और न्यूनतम ऊंचे पर्वत आते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर पठार। पठारों का वर्गीकरण 3 आधार पर ही है, इसमें उत्पत्ति के आधार पर, स्थिति के आधार पर और जलवायु के आधार पर किया गया है। उत्पत्ति में जैसे लावा से निर्मित हो गया, हिम मतलब बर्फ से निर्मित हो गया है, वायु से निर्मित हो गया है और जलज से निर्मित हो गया है। स्थिति के आधार पर बात की जाए तो अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतद्वीपीय पठार और महाद्वीपीय पठार आ गए हैं। जलवायु के आधार पर आर्द्र, शुष्क और हिमाचित पठार आते हैं। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर मैदान। मैदानों का वर्गीकरण 2 आधार पर होता है, जिसमें अपतनात्मक मैदान और निष्पेदनात्मक मैदान आते हैं। जिसमें नंदीकृत मैदान, हिमानीकृत, वायु निर्मित और काष्ठ निर्मित आते हैं। और दूसरे में होगा जलोढ़ मृदा द्वारा, हिमोड मृदा द्वारा, लोहित मृदा द्वारा, लावा और झील के द्वारा निर्मित। उसके बाद में तृतीय श्रेणी के आते हैं, जिसमें नदियों के द्वारा जो स्थलीय आकृति बनती है वो अपरणात्मक स्थल होती हैं, जिसमें वी आकार की घाटी होती है, जल प्रताप तथा शिप्रिकाएँ होती हैं, सोपानी प्रताप हो गया, लटकती घाटी का प्रताप हो गया, उत्थान द्वारा निर्मित हो गया, जल गिरती का हो गई, संरचनात्मक सोपान है, नदी वेदिकाएँ आदि। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है, जिसमें काष्ठ स्थलाकृति आ गई है, अपरणात्मक स्थलाकृति आदि होती हैं। जिसमें उबड़ खाबड़ क्षेत्र आदि में होते हैं वो अपरणात्मक स्थलाकृति होती है। पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है, जिसमें वायु के द्वारा जो स्थला आकृति बनती है उसको पवन द्वारा निर्मित कहा जाता है। सागर तटीय स्थल रूप एवं उनका विकास, इसमें अपरणात्मक स्थलाकृति होती है, जिसमें तटीय क्लीफ हो गया, तटीय कंदराएँ हो गया आदि होती हैं। हिमानी निर्मित स्थलाकृति आती हैं, जिसमें बर्फ से जो स्थलाकृति बनती हैं, जिसमें यू आकार की घाटियाँ हो गई,